अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैं हाफ़िज़ नदीम अब्बास और आप देख रहे हैं छांगा मांगा का जंगल यूट्यूब चैनल। आज जंगल के व्लॉग के अंदर हम आपको जंगल की और मज़ीद सैर करवाएंगे और आपको दिखाएंगे कि छांगा मांगा जंगल अंदर से कैसा है, कितना प्यारा है, कितना खूबसूरत है, कौन कौन से दरख्त यहाँ पे मौजूद हैं। तो आज की वीडियो जो है ये काफ़ी ही ज़बरदस्त और दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर हम आपको कुछ चीज़ें ख़ास दिखाएँगे, कुछ ऐसी जगह दिखाएँगे जिन जगहों पे जाना जो है वो बहुत ही ख़तरे वाला होता है कि वहाँ पे आप नहीं जा सकते। अगर आप जाते हैं तो ये है कि आपको अपनी जान से हाथ धोने पड़ सकते हैं, क्योंकि ये जंगल है और जंगल के अंदर कुछ भी हो सकता है। हम उस जगह पे जाने की कोशिश करते हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोगों को ख़तरा होता है। ये देखें ज़मीन जो खोदी हुई है, ये देखें नीचे से। ये क्या है कि यहाँ पे जानवर जो हैं वो कसरत से आते हैं, जिनके अंदर सूअर जो हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, और यहाँ पे आके ज़मीन को खरोदते हैं, दरख्तों की जड़ें खाते हैं। तो हम आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं कि वो कौन सी हद है, वो कौन सी हद है जिसे क्रॉस नहीं करना चाहिए, जहाँ पर लोग जो है वो डरते हुए नहीं जाते। तो ये देखें, हम जल्दी तेज़ी से आपको एक जगह दिखा देते हैं। ये देखें यहाँ पे ये जो यहाँ है, इससे आगे जो जंगल है ना, ये देखिए यहाँ पानी छोड़ा है, जंगल को पानी लगाया जा रहा है। इससे आगे अगर देखें, ये आगे वाला जंगल जो है वो काफ़ी घना है। यहाँ से गुज़रने के लिए हमें कोई रास्ता भी नहीं मिल रहा था, तो वरना हम आगे लेके आपको जाते। लेकिन बताने का मकसद ये है कि ये आगे जो जंगल है यहाँ पे ख़तरा है, क्योंकि पानी जो है जंगल को लगाया जा रहा है, और जहाँ पे जंगल को पानी लगाया जाता है, जहाँ पानी छोड़ा जाता है, तो वहाँ पे जानवर जो है कसरत से आते हैं। तो अभी भी कुछ गार्डों ने हमें ये कहा था, जो गार्ड्स यहाँ पे होते हैं, कि आप इन जगहों की तरफ ना जाएं, क्योंकि यहाँ पे एक अक्सरियत के साथ जानवर जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, वो पानी पीने के लिए आ रहे हैं बार बार। तो अगर आपका उनके साथ सामना होता है तो आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि जंगल को पानी दिया जा रहा है। और वहाँ पे अगर आप जाते हैं जहाँ पे जानवर जो है अपनी प्यास को ख़त्म करने के लिए आते हैं, तो वो आपके लिए ख़तरा बन सकते हैं। ये देखें, ये कुछ जड़ी बूटियाँ जिनके ऊपर आपको पत्ते जो है ना उनके आपको चमकदार से नज़र आ रहे हैं। ये देखिए, अगर तो ऐसे लगता है जैसे सफ़ेद है। ये सूरज की रोशनी इनके ऊपर पड़ती है, तो इनके ऊपर दरख्त जो है ना, दरख्त जब सूख जाता है तो उसके अंदर से एक मादा सा निकलता है, दरख्तों के ऊपर से वो भूरा सा गिरता है, और उस भूरे के ज़रिए से ये जो पत्ते हैं ना, ये आपको सफ़ेद सफ़ेद नज़र आते हैं। ये देखें, वो भूरा भी अगर मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें ये पत्ते हैं, इनके ऊपर ये देखें सफ़ेद सफ़ेद भूरा गिरा हुआ है। ये दरख्तों के ऊपर से जो गिर रहा है, इसलिए ये सफ़ेद पत्ते हमें नज़र आ रहे हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि छांगा मांगा जंगल अंदर से मज़ीद कैसा है। कुछ लोग यहाँ पे लकड़ियाँ बना रहे हैं। यहाँ पे लोग जो है वो नाजायज़ तरीके से आके लकड़ियाँ लेके जाते हैं। तो वो देखें आगे भी ना, हाँ जी बाबा जी की हाल ने। बाबा जी घबरा गए हैं। हाँ जी बाबा जी घबरा गए, हमें देख के बोल नहीं रहे। वो ये समझ रहे हैं कि ये कोई गार्ड वगैरह हमारी वीडियो बना के तो कहीं हमें कोई नुकसान ना पहुंचाए, तो इसलिए बाबा जी वो खामोश हो गए हैं। बाबा जी ने कोई हमसे बात तो नहीं की है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये देखें, यहाँ पे आपको दरख्त नज़र आएंगे। ये देखें, ये अभी दरख्त जो है ये छोटे दरख्त हैं, यानी कि अभी इनकी उम्र ज़्यादा नहीं हुई है। ये देखें, अगर मैं आपको दिखाऊँ, इनके पत्ते बहुत ज़्यादा झड़ चुके हैं। ये देखें, पत्ते इनके गिर चुके हैं काफ़ी ज़्यादा। ये हैं बहुत ज़्यादा घने दरख्त, लेकिन जब इनके ऊपर पत्ते ज़्यादा होते हैं तो उस मौसम के अंदर जब हम आपको वीडियो बना के दिखाएं तो उस वक्त ये देखें
उस वक्त ये काफ़ी घने नज़र आते हैं और इनके अंदर दाखिल हों तो खौफ सा आता है। लेकिन अब तो ये ऐसे दूर दूर से लग रहे हैं जैसे कि ये बहुत जुदा जुदा खड़े हुए हैं। ये देखें यहाँ पे सिंबल के दरख्त भी मौजूद हैं। ये देखें, ये अर्बन टाली है, ये टाली का दरख्त है, ये सिंबल के दरख्त हैं। बहुत ज़्यादा ये दरख्त यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे सिंबल के दरख्त लगाया गया था, नर्सरी लगाई गई थी। ये देखें अब तो ये काफ़ी बड़े बड़े हो चुके हैं, क्योंकि छंगमंगा जंगल के अंदर कहीं कहीं पे ना जगह ख़ास की गई हैं कि दरख्तों को ख़ास करके लगाया जाता है, तो उसका नाम रखा जाता है, नर्सरी का नाम पे रखा जाता है। जैसे यहाँ पे हम आते हैं तो हमें ये सिंबल के दरख्त जो हैं ये ज़्यादा मिलेंगे। ये देखिए आगे तक अगर मैं आपको दिखाऊं तो दूसरे दरख्तों की निस्बत यहाँ पे सिंबल का दरख्त जो है वो ज़्यादा है। तो इस नर्सरी को सिंबल की नर्सरी कहते हैं। यहाँ पे जब छोटी नर्सरी थे लोग यहाँ पे आके यहाँ पे जो है ना वो इनको एंजॉय कर सकते हैं, यहाँ पे आके सैर कर सकते थे। तो इस नर्सरी का नाम सिंबल की नर्सरी रखा गया था। और आगे हम बढ़ते हैं, जिस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे हमें और नर्सरियाँ नज़र आएंगी जिसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के दरख्त लगाए गए हैं। एक जगह पे दरख्त जो है वो लगा दिए जाते हैं एक किस्म के, और फिर अगर जब ये महसूस हो जाए कि ये दरख्त यहाँ पे सही परवरिश पाएँगे, यहाँ पे सही तरीके से जो है ना वो बढ़ सकते हैं, तो उनका फिर यहाँ पे देखभाल की जाती है। और अगर ये महसूस हो जाए कि ये दरख्त यहाँ पे ग्रो नहीं करेगा, यहाँ पे बढ़ नहीं सकता, तो फिर उन दरख्तों को वहाँ से उखेड़ दिया जाता है, उखेड़ के किसी और जगह पे ले जा के लगाया जाता है। तो हर दरख्त के लिए कुछ जगह ख़ास की जाती है कि ये दरख्तों के लिए जगह जो है ना उसके लिए ख़ास इसलिए की जाती है कि हर दरख्त जो है उसके मेयार के मुताबिक उसी जगह पे लगाया जाता है। पूरे जंगल के अंदर जगह जो होती हैं, ज़मीन जो है एक तरह की नहीं होती है। कहीं पे ऐसा होता है कि पानी का बहाव वहाँ पे ज़्यादा होता है, यानी कि पानी ज़्यादा वहाँ पे आ जाता है। कभी कभी नहर टूट जाती हैं, साथ साथ नहरें भी हैं वो टूट जाती हैं, और दरख्त जो हैं वो उनकी वजह से जो है ना वो गल जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं और वो तबाह बर्बाद हो ये सूख जाते हैं। तो इसलिए नहर के करीब अगर देखा जाए तो दूसरे दरख्त ज़्यादा लगाए जाते हैं, तूत और टैली और कीकर वगैरह। और नहर से आगे ले जाके जहाँ तक पानी जब लगाना हो तो पहुँचता है, अगर ना लगाना हो तो पानी अपनी मर्ज़ी से वहाँ तक नहीं आता। तो ऐसी जगह पे फिर इस तरह ये देखें ये सिंबल के दरख्त लगाए जाते हैं। ये सारे के सारे सिंबल के आपको दरख्त नज़र आ रहे हैं ये आखिर तक। बहुत ही ज़बरदस्त ये मनाज़र हैं। ये देखिए इधर से भी अगर हम आप दिखाएँ तो इस वक्त हम नाले के अंदर मौजूद हैं। ये खुश्क नाला है जिसके ज़रिए से जंगल को पानी दिया जाता है। तो हम इसके अंदर चलते हुए हम कोशिश करते हैं कि अब जंगल से बाहर निकलते हैं। हम जंगल के अंदर काफ़ी आगे आ चुके हैं और ये हमारे लिए मुनासिब नहीं है कि जंगल में हम ज़्यादा आगे निकल जाएँ, क्योंकि इस वक्त मैं अकेला हूँ, मेरे साथ जंगल के अंदर कोई भी मौजूद नहीं है। तो इसलिए कोशिश ये होती है कि जब मैं अकेला जंगल के अंदर आऊँ तो मुझे भी अपनी जान प्यारी है, अपनी जान की हिफाजत करते हुए मैं कोशिश करता हूँ कि जंगल के अंदर बहुत ज़्यादा आगे ना निकल जाऊँ। तो इस वक्त हम जहाँ पे मौजूद हैं यहाँ पे सिंबल बहुत ज़्यादा लगी हुई है। सिंबल के दरख्त जो हैं वो बहुत ज़्यादा कसरत के साथ लगाए गए हैं। हर जगह पे आपको सिंबल के दरख्त नज़र आएंगे। ये देखें ये टोटली तौर पे सिंबल के दरख्त हैं। हाँ, इनके अंदर कहीं कहीं कोई और दरख्त मौजूद हैं, जिस तरह से पीपल, मरवी, टाली और तूत वगैरह के दरख्त मौजूद हैं। वैसे अगर ज़्यादातर देखा जाए तो इस जगह पे इस एरिए के अंदर छंगमंगा जंगल के इस हिस्से के अंदर जो है ना वो सबसे ज़्यादा जो दरख्त लगाया गया है वो सिंबल का दरख्त है। ये देखें ये देखिए आखिर तक अगर आगे तक अगर हम आपको दिखाएं, ये देखें दूर दूर तक अगर आपको कोई दरख्त नज़र आता है तो वो सिंबल का दरख्त नज़र आ रहा है। ये देखें मैंने पहले भी आपको बताया था कि कुछ जगहों को जब दरख्त लगाए जाते हैं, नर्सरी लगाई जाती हैं, तो जगहों को ख़ास किया जाता है कि यहाँ पे हमने ये दरख्त लगाना है और यहाँ पे हमने ये दरख्त लगाना है। तो फिर उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, उसी चीज़ को सामने रख के दरख्तों को जो है ना वो काश्त किया जाता है कि ये ज़मीन जो है इस दरख्त के लिए बेहतर है और ये ज़मीन जो है फ़लाँ दरख्त के लिए बेहतर है। तो इन चीज़ों का ख्याल रख के फिर दरख्त लगाया जाता है। तो यहाँ पे जिस एरिया के अंदर हम मौजूद है यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है वो सिंबल का दरख्त मौजूद है।
यहाँ पे सिंबल को ज़्यादा लगाया गया है क्योंकि ये जगह ऐसी है जो नहरी पानी से बहुत दूर है। यहाँ पे मेरे ख़्याल के मुताबिक, मेरे ज़हन के मुताबिक इसलिए यहाँ पे इसे लगाया गया है कि ये थोड़ा सा नाजुक पौधा होता है, दरख्त होता है, तो इसे अगर ज़्यादा पानी लग जाए तो ये जल जाता है, सड़ जाता है, नीचे से जड़ें जो गल जाती हैं। तो इसलिए फिर इसको थोड़ा सा जंगल के अंदर जाके लगाया गया है इस नर्सरी को, ताकि इसकी हिफाजत की जा सके, ये दरख्त ख़राब ना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अब जंगल के अंदर इस काबिल हो चुके हैं कि ये अब परवरिश पा चुके हैं, इतने बड़े हो चुके हैं कि अनकरीब 1-2 साल के अंदर इसकी फिर कटाई की जाएगी और हुकूमत जो है इसे अपने इस्तेमाल में लेके आएगी। इस जंगल के अंदर बहुत से ऐसे दरख्त भी मौजूद हैं, जिस तरह सुखचैन का दरख्त मौजूद है, फलाई का दरख्त मौजूद है, देसी किकर मौजूद हैं और दूसरे इस तरह के ना काफ़ी दरख्त मौजूद हैं जिनकी मसवाक जो है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर लोग जो है ना यहाँ से लेके जाते हैं। मसवाक के तौर पे उसे लोग जो है इस्तेमाल करते हैं, अपना कारोबार करते हैं। यानी अगर कोई मसवाक के तौर पे यहाँ पे टहनियाँ उतार के लेके जाता है तो उसके अंदर इतनी रोकथाम नहीं है। लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा कारोबार करते हैं। इन दरख्तों की शाखें, छोटी छोटी शाखें जो होती हैं, जो मसवाक का काम देती हैं, उन्हें उतार के लेके जाते हैं और फिर शहरों के अंदर जहाँ पे लोग मसवाक को पसंद तो करते हैं लेकिन उन्हें ताज़ा मसवाक नहीं मिलती, तो वहाँ पे फिर वो लेके जाते हैं और जाके उन्हें वो मसवाक दी जाती है और इसका कारोबार किया जाता है। लोग इससे लाखों रुपए कमाते हैं। ये एक मेहनत भी है, ये एक कारोबार भी है और लोग जो है वो जंगल के अंदर रहने वाले ये कारोबार अक्सरियत के अंदर करते हैं कि यहाँ से मसवाक वगैरह लेके जाते हैं, ये गाँव से लेके जाते हैं और शहर के अंदर जाके इसे फ़रोख्त करते हैं। ये देखें आगे यहाँ से पीछे सिंबल क्या नर्सरी लगाई गई थी, सिंबल के दरख्त आपको नज़र आ रहे थे ज़्यादातर। तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा ये देखें, उन्होंने हद मुकर्रर की होती है। ये देखें, जिसे हमारी ज़बान में इसे बन्ना सा कहते हैं। ये देखें, इस तरफ अगर हम कैमरा करते हैं तो इस तरफ आपको सिंबल के दरख्त ही नज़र आएंगे। ये देखें आगे तक आपको सिंबल के दरख्त नज़र आ रहे हैं। सिंबल के दरख्त के अलावा दूसरे छोटे मोटे दरख्त इसके अंदर मौजूद हैं, जैसे तूत, टाली, पीपल मरी वगैरह के 1-2 दरख्त आपको नज़र आएंगे। ज़्यादातर जो दरख्त हैं वो आपको सिंबल के ही नज़र आएंगे। और जैसे ही हमने इस बन्ने से क्रॉस किया, ठीक है, ये देखें, ये इस जगह को हमने क्रॉस किया, जब आप इससे नीचे उतरते हैं, ये देखें नीचे उतरते ही दरख्तों की जो है ना वो कैटेगरी बदल गई है। अब यहाँ पे दरख्त कुछ और शुरू हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जो दरख्त शुरू होंगे उनके अंदर कीकर और शपैदा मौजूद है, ठीक है। यहाँ पे जो ज़्यादा दरख्त लगाए गए हैं उनके अंदर कीकर मौजूद है सबसे ज़्यादा, और दूसरे नंबर पे यहाँ पे शपैदे के दरख्त मौजूद हैं। ये देखें, अगर हम आपको दिखाएं तो ये भी शपैदे का दरख्त है, वो आगे शपैदे के दरख्त नज़र आ रहे हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, ये देखें, तो आपको कीकर और शपैदा नज़र आना शुरू हो जाएगा। यानी कि ये आगे जो थोड़ा सा एरिया, यहाँ पे जब नर्सरी लगाने की बारी आई तो उस वक्त यहाँ पे सबसे ज़्यादा जिसे काश्त किया गया वो कीकर है, और कीकर के साथ साथ यहाँ पे फिर ये देखें कीकर है और कीकर के साथ साथ यहाँ पे शपैदा लगाया गया है। ये देखें, आज की वीडियो हमारी थोड़ी सी लंबी हो गई है, तो इंशाल्लाह फिर दोबारा हम आपके लिए छंगामंगा जंगल की एक और नई वीडियो लेके आएंगे। इंशाल्लाह हम जंगल के अंदर से व्लॉग बनाएंगे और आपको दिखाएंगे कि छंगामंगा जंगल अंदर से कैसा है। हमारे चैनल को अभी से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर किया करें।